A ball is dropped from a high rise platform at a t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal to 18 सेकेंड. फाइंड द वैल्यू ऑफ v. पहले तो क्वेश्चन समझिए, देखो, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही से नहीं समझा तो डेफिनेटली आंसर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता. अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक हाई राइज हमारे पास प्लेटफॉर्म है और यहां से t इक्वल टू 0 सेकेंड पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हुए अपन ने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया. तो यहां से ड्रॉप करते हुए ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल करती हुई नीचे गिर रही है. ठीक है, ये मान लो ग्राउंड हो गया. ठीक है, तो ये तो हो गई फ्री फॉल वाली. आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन. इसके 6 सेकेंड बाद, मतलब जब ये 6 सेकेंड गिर चुकी होगी, 6 सेकेंड फॉल कर चुकी होगी, यहां जब ये पहुंची है उस टाइम यहां से एक बॉल को थ्रो किया ड्रॉप करने की बजाय v वेलोसिटी से. तो इसका स्टार्टिंग मोशन क्या हो गया, t इक्वल टू 6 सेकेंड. इसको t इक्वल टू 6 सेकेंड पे फेंका गया. अब आगे बोला गया है द टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू 18. दोनों के दोनों हमारे पास 18 सेकेंड पे मीट कर जाती हैं सेम लेवल पे, टी इक्वल टू 18 पे. ये पहली बॉल यहाँ पहुंची और दूसरी बॉल भी यहीं पर सेम लेवल पे. देखो दोनों एक ही जगह एक ही लाइन के अलोंग चल रही हैं कि जिस लाइन पे ड्रॉप किया उसी पे थ्रो किया तो रियलिटी में मीट करेंगी. मैंने इसको शो करने के लिए, थोड़ा क्लियर शो करने के लिए अलग अलग लाइन के अलोंग दिखा दिया है बस. ठीक है, तो t इक्वल टू 18 सेकंड पे दोनों को दोनों बॉल यहाँ मिल गई. तो आपसे भी पूछा. अब तुम अगर ध्यान से देखो तो पहली बॉल जो है वो फ्री फॉल में उसका टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो गया, वो 0 सेकंड से स्टार्ट हुई और 18 पे यहाँ तक पहुंची है. तो इसका टाइम ऑफ जर्नी तो हमारे पास 18 सेकंड्स है. फर्स्ट बॉल का टाइम ऑफ जर्नी तो क्या हो गया हमारे पास 18 सेकंड्स. और सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल के लिए तो टाइम ऑफ जर्नी हो गया 18 सेकंड्स. सेकंड बॉल को t इक्वल टू 6 पे फेंका और t इक्वल टू 18 पे ये मीट की है. तो इसका टाइम ऑफ जर्नी क्या हुआ, 6 पे तो इसको स्टार्ट किया इसने मोशन और 18 पे पहुंचा है. तो इंटरवल कितना हो गया हमारे पास 12 सेकंड. तो इसका जो टाइम ऑफ जर्नी है दैट इज 12 सेकंड. तो मैं कह सकता हूं जितनी देर में 18 सेकंड में जितना फॉल किया है नीचे की तरफ फर्स्ट बॉल 18 सेकंड में जितना ये फॉल किया डाउनवर्ड उतना ही सेकंड बॉल फॉल की है डाउनवर्ड 12 सेकंड्स में. तो जो भी इक्वेशन अपन लगाएंगे मोशन की, फर्स्ट बॉल के लिए टाइम ऑफ इंटरवल टाइम ऑफ मोशन 18 सेकंड रखेंगे और सेकंड के लिए 12 सेकंड रखेंगे. ओके, अभी निकालने के लिए क्या करें, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है. मैं अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लेता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी. तो सारे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएंगे हमारे पास माइनस जी. क्लियर. तो फर्स्ट मैं मान लेता हूँ, चलो ये हाइट भी h है हमारे पास. तो फर्स्ट बॉल का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कितना हो गया, माइनस एच. सेकेंड इक्वेशन लगाते क्योंकि टाइम पता है अपन को. तो फर्स्ट बॉल के लिए लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी क्योंकि डाउनवर्ड है और टी हो जाएगा इसका 80. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड बॉल के लिए अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट उसका भी नीचे की तरफ एच है तो माइनस एच बोलेंगे. बट उसका यू है डाउनवर्ड में वी, तो यू को नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि डाउनवर्ड है. तो यू इंटू टी इसका 12 लेंगे प्लस हाफ ए की जगह -10 और टी का स्क्वायर. अब यहां से अपन इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली वी फाइंड कर सकते हैं. तो देखो ये भी माइनस एच की वैल्यू है और ये भी माइनस एच की वैल्यू, दोनों इक्वेशंस को इक्वल करा देते हैं. तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 से -g/2 18 का स्क्वायर इक्वल होगा -12v -g/2 12 के स्क्वायर के. ठीक है, सॉल्व करते हैं. तो g की जगह अपन 10 रख देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी -5 इंटू 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 18 का स्क्वायर होता है हमारे पास 324 इक्वल टू -12v -5 इंटू 12 का स्क्वायर 144. सारे माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे. तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5 इंटू 324 दिस इज 1620. 144 को मल्टीपल करते 5 से, दिस वैल्यू इज 720.
बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अब तो और कुछ नहीं बचा फिजिक्स का इसमें। तो 12v इक्वल टू आ गया 1620 माइनस 720। तो यहाँ से 12v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 900। तो v की वैल्यू हो गई हमारे पास 900 बाई 12। सो दिस वैल्यू इज 75 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो बॉल जिसको थ्रो किया है वो कितनी वेलोसिटी से थ्रो की गई होगी, सेकंड ऑप्शन 75 मीटर पर सेकंड से। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।